जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद के साथ करे मतदान, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभा को किया संबोधित। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार भाजपा के दिग्गज नेताओं का दौरा बन रहा है। इस दौरान एक दिवसीय दौरे में पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव युवकों की टीम को चार्ज करने युवा सम्मेलन शिरकत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने युवाओं को चार्ज करते हुए बताया कि महासमुंद लोकसभा चुनाव को देखते हुए युवा सम्मेलन हो रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन, आम सभाएं हो रही है। उन्होंने ये बताया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है, गांव, गरीब, किसान और तरक्की का काम किया है। आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को अच्छा बनाने का काम किया है, दुनिया का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। साथ ही साथ पिछले 100 दिनों में विष्णुदेव सरकार ने मोदी की गारंटी पूरी की है। इससे प्रदेश की जनता में अत्यंत सकारात्मक वातावरण है और हम छत्तीसगढ़ की 11 सीट जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आज एक दिवसीय चुनावी दौरे पे धमतरी जिले में आया हुआ हूँ। महासमुंद लोकसभा में आज दिन भर का मेरा प्रवास है। कल भी दिन भर महासमुंद लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण लोकसभा चुनाव के दृष्टि से लगातार प्रवास कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, आम सभाएं हो रही है, जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। पूरी ताकत से हम चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, गांव, गरीब, किसान की तरक्की और बेहतरी का जो काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को सुलभ बनाने का जो काम किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और पिछले 100 दिनों में प्रदेश की विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो मोदी की गारंटियां पूरा की है, 100 दिनों में जो काम हुए हैं, देश में एक रिकॉर्ड है। इतना तेजी से काम देश के किसी राज्य में नहीं हुआ है और मोदी की बड़ी बड़ी गारंटियां हमने 100 दिन में पूरी की है और इससे प्रदेश की जनता में अत्यंत सकारात्मक वातावरण है और हम छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने को तैयार है। आज एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता आगे बढ़कर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन, नेता विहीन है और आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है, आज कांग्रेस डरी हुई है, बौखलाई हुई है। उन्हें स्पष्ट रूप से हार नजर आ रहा है और इसलिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अशोभनीय बातें बोल रहे हैं, अमर्यादित बातें बोल रहे हैं और इतनी गंभीर अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। कोई मारने की बात करते हैं, कोई लाठी मारने की बात करते हैं, कोई तीर कमान निकालने की बात करते हैं। कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के विपरीत है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। एक तरफ हमारी सरकार
साए साए काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी डर गई है, घबरा गई है और आए बाएं बोलने का काम कांग्रेसी कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय करने का निर्णय कर लिया है और निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महासमुंद लोकसभा ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाली है। धमतरी से राजू दीवान की रिपोर्ट।